ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः चतुर्थ अध्याय सती का अग्नि प्रवेश भाग 2। पिताजी, आपका ऐश्वर्य व्यक्त है। आत्मज्ञानी महापुरुष ये उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशाला में गण से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले, अतः आपसे शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाला जन्म का भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपने मेरे साथ संबंध दिखाते हैं मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उसी समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ा ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंश से उत्पन्न इस सौतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्री जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस जग मंडप में दक्ष ने से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गए। उसने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर को छोड़ने वाले योग मार्ग में स्थित हो गए। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदार वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय से स्थित वायु को कंठ मार्ग से भृकुटियों के बीच में ले गई। इसी प्रकार शरीर को महापुरुषों को भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था। दक्ष पर कुपित होकर उसने त्यागने की इच्छा से महामनुष्य सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने सब और ध्यान भुला दिए। उनके उस चरणों का अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वह सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं 10 कन्या हूँ ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उसका शरीर तुरंत ही जोगाग्नि से जल उठा। उसी समय वहाँ देवता आदि जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वो सभी हाहाकार करने लगे और यह भयंकर कोलाहल आकाश और पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव दक्ष प्रजापति के संतान है। फिर इसने भी तो कैसी भारी दुष्टता की है। इसके पति पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने योग्य थे, किंतु इसने इसका ऐसा निरादर किया कि इसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसके संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। अब इसके पुत्री सती इसके अपराध में प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस संकट द्रोही ने इसे रोका तक नहीं। जिस समय ऐसे लोग कह रहे थे उसी समय शिव के पार्षद सती का अद्भुत प्राण त्याग देखा। अस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हैं। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाला का नाश करने के लिए अफंत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा में आग्नि दी। अधर्ज भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी, यज्ञकुंड से रिंभु नामक हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गो के प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंदे सती देहोत्सर्गे नामा चतुर्थ अध्याय।